सिर्फ मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरी बैकग्राउंड से आवाज आवाज आ रही है बलकर सर? मेरे बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ रही ना? ठीक है। ग्रेट। पहली चीज तो ये लिखो रीजन। ठीक है, रीजन लिखो, कॉमा करके वाई, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि तुम लीड जनरेट क्यों करोगे, तुम्हारे को लीड जनरेट क्यों करना जरूरी है। समझे? मीटिंग को देखो, रीजन वाई तुम्हारे को ये सारी चीजें क्लियर करने से पहले मेरे को एक बार चैट में बताना कि तुम्हारे को लाइक फेब्रुआरी की एंडिंग के अंदर, मतलब कि पूरे मार्च मंथ की प्लानिंग किन किन लोगों को मिली थी। मेरे को चैट के अंदर वन टाइप करके बताना, अगर तुम्हारे को ये पूरे मंथ की पूरी प्लानिंग, पूरा ब्लू प्रिंट मिला होगा किस तरीके से काम करना है, ये मंथ में कितना टर्नओवर करना है। जिन जिन लोगों को ये मिला था टारगेट, वो मेरे को चैट में वन टाइप करें। एक और कोई, और कोई नहीं? मतलब कि देखो, लीड जनरेशन तो मैं कवर कर दूंगा, नो इश्यूज। बट द थिंग इज कि देखो, रीजन, तुम्हारे को लीड जनरेट क्यों करनी है, तुम्हारे को रीजन क्लियर नहीं होगा ना, या फिर तुम्हारे को टारगेट नहीं मिला होगा एक पर्टिकुलर, कि तुम्हारे को एक मंथ के अंदर कितनी लीड जनरेट करनी है, और पहली चीज तो कितनी जनरेट करने से पहले क्यों करनी है। अगर तुम्हारे पास रीजन नहीं होगा ना कि इतनी लीड क्यों जनरेट करनी है, तो तुम्हारे को पहली बात तो लीड जनरेट करने का ही मन नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? तो यार, थोड़ी सी अजीब बात है कि सिर्फ एक ही इंसान को टारगेट मिला है कि एक मंथ के अंदर कितना काम करना है। तो देखो, पहली बात तो मैं तुम्हारे को ये क्लियर करूं कि सबसे पहले क्या करो, कि देखो ये मंथ की तो 12 तारीख है। ठीक है, मैं तुम्हारे को अभी से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो बताऊंगा, और लीड जनरेशन का तरीका भी तुम्हारे को मैं बताऊंगा, आगे जाके क्लियर करूंगा। बट पहले रीजन जानो, कि सबसे पहले तुम्हारा एक काम होना चाहिए कि तुम पहला रीजन निकालो। तुम अपने सीनियर को कॉल करो, या फिर उनसे एक मंथ के अंदर कितनी सीसी का टर्नओवर करना है, बिजनेस रिलेटेड कितना टर्नओवर करके देना है, उसके रिगार्डिंग बढ़िया तरीके से डिस्कशन लो। ठीक है। अब मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं एक एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के बताऊं कि आप इतनी इतनी सीसी डालो। राइट, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना? तो ये अथॉरिटी आपको अपने सीनियर के थ्रू मिलेगी। पहला तो आप रीजन लो कि मेरे को कितनी सीसी करनी है और क्यों करनी है। ठीक है। जब तक आपके पास प्रॉपर टारगेट नहीं होगा ना एक मंथ में, कि मेरे को इतनी सीसी डालनी है, वो हिसाब से तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि मेरे को कितनी लीड जनरेट करनी है। समझ आया? मैं सारी चीजें कवर करूंगा आगे जाके, बट पहली चीज तो लिखो रीजन। सही है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, पहला तो आपने लिखा रीजन वाई। उसके नीचे ना एक सेमी कॉलम करके लिखो एम्बिशियसनेस। लिखो एम्बिशियसनेस। सही है। फर्स्ट पॉइंट था रीजन, उसके नीचे लिखो एम्बिशियसनेस। ठीक है। एम्बिशियसनेस से मेरा मतलब ये था कि तुम कितने ज्यादा एम्बिशियस हो, कि तुम्हारे को लीड जनरेट करनी ही है तो क्यों करनी है। समझ आई? दूसरा पॉइंट लिखो टारगेट, जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी डिस्कशन की। ठीक है। पहला था रीजन, रीजन के अंदर एम्बिशियसनेस, उसके बाद था टारगेट, कि तुम्हारे को कितने टाइम में कितनी लीड जनरेट करनी है, और कितनी एक मंथ के अंदर कितनी चीज का टर्नओवर करना है। समझ आया? ये पूरा का पूरा टारगेट ना पहले अपने सीनियर से मंथ की स्टार्टिंग में ही ले लेना है, तो तुम्हारे को लीड जनरेट करने में भी मजा आएगा। और मैं किस तरीके से लीड जनरेट करने के तरीके बताऊंगा, तुम अच्छे तरीके से लीड भी जनरेट कर पाओगे। ठीक है। तो ये दो चीजें थी। अब मैं सीधा ही ना लीड जनरेशन पे आऊंगा, और स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर वे में फेसबुक के थ्रू तुम किस तरीके से लीड जनरेट करोगे, इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी। कुछ लोगों को नया लगेगा कि व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट हो सकती है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी लीड जनरेट होती है। वो सारी चीजें भी बताऊंगा। ठीक है। तो पहला तो मेरे को लीड जनरेशन के टॉपिक पे आने से पहले मेरे को ये बताओ कि किन किन लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट करना आता है। जस्ट मेरे को चैट में ना यस टाइप करो जिनको सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट करना आता है, कैसे भी। चैट में मेरे को वन यस टाइप करना जिन जिन लोगों को तरीका आता है सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट करने का। ग्रेट। 8 लोगों को। बाकी के और लोग? चलो कोई बात नहीं। अब देखो, जिन लोगों को तरीका आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, या फिर कुछ चीजें नहीं पता होती एक बारी में, तो वो चीजें भी पता हो जाएगी।
बाकी तो जिन लोगों को कुछ ही नहीं पता उनके लिए तो ये मीटिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। मैं ना पहला ही लीड जनरेशन का पहला तो हेडिंग मान लो अपनी डायरी पेन पे। मैं सीधा ही फेसबुक कवर करूंगा, फिर इंस्टाग्राम कवर करूंगा, फिर लास्ट में व्हाट्सएप बिजनेस कवर करूंगा। सही है। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। हाँ जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को। होप सो सभी को शेयर हो रही होगी ना। तो देखो, मैं सीधा ही फेसबुक पे तुम्हारे को तरीका बताऊं कि तुम फेसबुक पे किस तरीके से लीड जनरेट करोगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हारे को खुद की प्रोफाइल पे जाके ही बताऊं, है ना। स्क्रीन शेयर करने से पहले ना मैं तुम्हारे को कुछ रिक्वायरमेंट बता दूं कि लीड जनरेट करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या करना पड़ता है ना। सारी चीजें पहले तो तुम्हारे को वो बताऊं कि देखो, अगर तुम्हारे को लीड जनरेट करनी है फेसबुक के थ्रू, तो अपनी डायरी पे लिखो, फेसबुक का तुमने जो हेडिंग मारा है उसके नीचे लिखो कि तुम्हारे को मिनिमम 6 स्टोरीज लगानी पड़ेगी। ठीक है। पहला पॉइंट लिख लो, 6 स्टोरी डेली। 6 स्टोरी डेली लगानी है। ठीक है। पहला पॉइंट है 6 स्टोरीज डेली। डेली 6 स्टोरीज लगानी है। अब इट्स अपॉन यू कि आप कौन सी चीज के रिलेटेड 6 स्टोरीज लगाते हो। समझे, तुम काम के रिलेटेड लगाओ या अपनी सोशल लाइफ के रिलेटेड लगाओ, इट्स अपॉन यू। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम अपने हिसाब से लगाओ, बट 6 स्टोरीज मिनिमम एक दिन के अंदर लगाओ फेसबुक के ऊपर। ठीक है। ये है पहली रिक्वायरमेंट अगर तुम्हारे को रीच बढ़ानी है फेसबुक अकाउंट के ऊपर वो। ठीक है। दूसरी चीज है कि तुम्हारे को एक वीक के अंदर फेसबुक पे कितनी पोस्टिंग करनी है। ठीक है। अगर रीच को मेंटेन रखना है प्रॉपर वे के अंदर, तो तुम्हारे को कितनी पोस्टिंग करनी है। तो उसके नीचे ही दूसरा पॉइंट लिख लो कि मिनिमम एक वीक के अंदर तुम्हारे को चार एक वीक के अंदर तुम्हारे को 4 पोस्टिंग करनी है। ठीक है। एक वीक के अंदर 4 पोस्टिंग करनी है और डेली 6 स्टोरीज लगानी है बढ़िया तरीके से। ठीक है। ये चीज सभी ना स्ट्रिक्टली फॉलो करना अगर तुम्हारे को रीच बढ़ा के सही तरीके से ऑर्गेनिक वे पे कंसिस्टेंट वे पे तुम्हारे को लीड जनरेट करनी है तो। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके तुम्हारे को तरीका ये बताऊंगा किस तरीके से तुम लीड जनरेट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करोगे। ठीक है। ये है मेरा फेसबुक। अब मोस्टली लोगों का फेसबुक के ऊपर ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ना प्रोफाइल होता है, जो प्रोफाइल होता है ना, वो प्रोफाइल वो नहीं होता, प्रोफेशनल मोड ऑन नहीं होता प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। तो मैं तुम्हारे को ये चीज क्लियर करूं कि पहला तो प्रोफाइल के ऊपर प्रोफेशनल मोड ऑन करो अपना। ठीक है। तो पहले तो ये बताऊं कि तुम्हारी ये प्रोफाइल होगी फेसबुक की, तो उसके ऊपर यहाँ पर जाओ। सबसे पहले तुम कहाँ पे जाओगे, यहाँ पर जाओगे। ठीक है। तो उस पर क्लिक करोगे, तुम सबसे लास्ट में स्क्रॉल करोगे, एकदम लास्ट में तुम्हारे को ये ऑप्शन मिलेगा। तुम्हारे को ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड। हालांकि देखो, मेरा तो टर्न ऑन है, तो मेरे को टर्न ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। तुम्हारा टर्न ऑफ होगा तो तुम्हारे को टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो इसको पहले ही क्या करो, इसको पहले ही टर्न ऑन कर लो सही तरीके से। तो तुम्हारा क्या होगा कि जो भी यहाँ पर तुम्हारे को फ्रेंड्स लिखा हुआ आएगा, तो वो सारे फ्रेंड्स ना फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। पहली चीज ये। अब देखो दूसरी चीज कि मैं डेली 6 स्टोरीज की बात कर रहा था, जैसे कि मैं डेली 7-8 स्टोरीज लगाता हूँ बढ़िया तरीके से, तुम कुछ भी लगा सकते हो उसको मान लो। ठीक है? और ये थी स्टोरीज का काम। अब उसके बाद ये है पोस्टिंग का काम। देखो एक वीक के अंदर कोई भी चीज के रिलेटेड तुम पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने अचीवमेंट पोस्ट की थी, ये वेबिनार पोस्ट किया था, है ना। तुम कुछ भी पोस्ट कर दो, खुद नॉर्मल पोस्टिंग के साथ साथ तुम वर्क रिलेटेड पोस्टिंग कर दो, वो सही रहेगा। ठीक है। अब देखो, ये था रीच बढ़ाने का मसला, जो इस तरीके से तुम सॉल्व सॉल्व कर लोगे। अब देखो दूसरी चीज है एडवर्टाइजमेंट रनिंग। फेसबुक पे तुम किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रन करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा तुम्हारे को ऑप्शन मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट वाला। ठीक है। तुम प्रोफेशनल मोड ऑन कर लोगे, तुम्हारे को एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट रनिंग। ठीक है। तो आप कुछ मत करो। आप देखो यहाँ पे तुम्हारे को बहुत ज्यादा डीपली तो क्लियर नहीं करूंगा, यूट्यूब पे भी तुम छोटा सा ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है। बहुत लेंथी प्रोसेस है, इतना सब डीप में नहीं समझाऊंगा। बट तुम कोई भी क्रिएट कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट या बूस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें है ना।
तो ये सारी इस तरीके से तुम एडवर्टाइजमेंट अपनी रन कर सकते हो। हालांकि मैं देखो एडवर्टाइजमेंट रन करके नहीं बताऊंगा। फेसबुक के ऊपर तुम छोटा मोटा एक ट्यूटोरियल देख लेना यूट्यूब पे, तो तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, मैं सीधा ही बूस्ट करना बताऊंगा। ठीक है, तुम यहाँ से ना बूस्ट कर सकते हो अपनी पोस्ट। बूस्ट का मतलब क्या होता है कि तुम कुछ छोटे मोटे फंड से तुम अपनी रीच उन लोगों को दिखाओ जहां तक तुम्हारी रीच पहुंच नहीं जाती। सही है। तो मैंने ये अपनी एक पोस्ट को चूज कर लिया। जैसे कि मान लेते हैं, चलो यही। ठीक है, हालांकि ये तो कोई बैनर नहीं है, फोटो नहीं है। ठीक है, उसकी तुम पोस्ट करो, उसको चूज करो, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बूस्ट करो। बट ये तो मेरी नॉर्मल सी पोस्ट, मैं मान लेते हैं कि ये एक बैनर है। सही है, मान लेते हैं ये एक बैनर है। तो तुम कुछ मत करो। नॉर्मली इधर ना ये बुक के अंदर मैं short एक तरीका बता दूं, इस तरीके से तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रीच करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बूस्ट पे तुमने चूज कर लिया। तुम नीचे स्क्रॉल करो। तुम यहाँ से एडवांस ऑप्शंस के अंदर अपनी लोकेशन चूज कर लो। ठीक है, ये तो डिफॉल्ट होगा, मैं तो अपनी खुद की चूज करूंगा। सही है, तो यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन लग दो, लाइक तुम मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोगों को एंगेज करना चाहते हो, है ना। मेरे को 20 से 35 लोगों को एंगेज करना है, 20 से 35 एज वाले लोगों को एंगेज करना है। और सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया में नहीं यार, मेरे को पूरा गुजरात कवर करना है। तो मैं गुजरात सर्च कर लूंगा। सही है, तो मैंने गुजरात को चूज कर लिया। मैंने सेव कर लिया गुजरात को। और उसके बाद मैं इंटरेस्ट वगैरह ऐड नहीं करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा ये भी ऑप्शन है कि तुम सभी जेंडर के लोगों को टारगेट करो, या फिर पर्टिकुलर मेल या फिर फीमेल, है ना। तो मैं तो मोस्टली ऑल जेंडर्स को चूज करता हूँ। जहाँ से मैं सेव कर लूंगा, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, है ना। मेरे को दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी ऐड चाहिए, दोनों प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐड चाहिए। तो मैंने दोनों प्लेटफॉर्म चूज कर लिए। अब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा। अब मोस्टली ना लोग यहाँ पे कंफ्यूजन खड़ी करते हैं। लोगों को यहाँ से समझ नहीं आता, अगर समझ आता है तो चीजें क्लियर नहीं होती, अगर चीजें भी क्लियर हो जाती है तो भी गड़बड़ी करते हैं और उनकी पोस्ट ना रिजेक्ट हो जाती है। सही है, तो ये बजट वाला मसला है। ये चीज ना हमेशा ध्यान रखना कि नियर अबाउट तुम्हारी 116 176 रुपीज से तुम्हारी एड रन हो मिनिमम, एक दिन के अंदर। ठीक है, 176 रुपीज से मिनिमम तुम एडवर्टाइजमेंट रन करो। सही है, ये तुमने बजट उठाया, एक दिन की ड्यूरेशन है, 176 रुपीज से पर डे तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट रन होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फंड ऐड हो रखा है 60 रुपीज, और मैं मोस्टली करता ही रहता हूँ एडवर्टाइजमेंट रन। ठीक है, तो अगर तुम्हारी यहाँ फंड ऐड नहीं है तो तुम टोटल अमाउंट देख लो यहाँ पे कि टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, और तुम टोटल अमाउंट देख लोगे एक बार, तो तुम्हारे को फिर ये टोटल अमाउंट तुम ऐड कर लो यहाँ पे क्लिक करके, है ना। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे को टोटल अमाउंट था 207 रुपये। मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, मैं अपने गूगल पे गया, मैंने जस्ट फंड ऐड किया। मैं फेसबुक पे। वेट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? 2 मिनट में हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, जस्ट वेट। मेरी आवाज सही है।
है ना। जस्ट किस तरीके से तुम पोस्ट को बूस्ट करोगे ना, हम वहां पे पहुंचे थे, सही है। मान लेते हैं कि ये मेरा एक बैनर है, मेरे को इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रमोट करना है, सही है। मैंने फंड ऐड किया, हालांकि मेरे पास तो 60 रुपीज है, तो मैं इससे ही रन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पर्टिकुलर अपना वही ओल्ड सा फंड चूज किया, सही है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, मैं जस्ट बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक, ये हो गई मेरी पोस्ट। मैं ये फंड ऐड कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से अपना पेमेंट डन करके तुम अपनी पोस्ट कर लो बूस्ट। ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि नॉर्मली तुम जो भी पोस्ट होती है ना तुम्हारी, उसके पे बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ आता है ना, और जो पर्टिकुलर तुमने बूस्ट की होगी पोस्ट, उसके पे बूस्ट अगेन लिखा हुआ आएगा, सही है। तो इस तरीके से तुम्हारी रीच भी बढ़ जाएगी, प्लस तुम जिन लोगों के बीच में तुम्हारा रीच नहीं बढ़ रही थी, तो उन लोगों के बीच में भी तुम्हारी रीच बढ़ जाएगी। सही है, ये है फेसबुक वाला तरीका। ठीक है। ये तो थी फेसबुक की चीज। अब देखो दूसरा तरीका होता है इंस्टाग्राम का तरीका। ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी यार, देखो इंस्टाग्राम का तरीका थोड़ा लेंथी है, तो मैं कवर पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हालांकि मेरे को समझने में भी एक 1+ मंथ लग गए थे। तो मतलब अभी भी मैंने वो कितनी मेटा की चीजें हैं वो कवर नहीं की है। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ऊपर भी सेम यही सीन रहता है, तुम बट उसके ऊपर ना तुम एडवर्टाइजमेंट, मतलब पर्टिकुलर एक पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर पाओगे। समझ आई मेरी बात। तो लाइक सेम बूस्ट का भी यही सीन रहता है, तुम अगर तुमने प्रोफेशनल मोड ऑन कर रखा है फेसबुक पे, तो तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा वेल एंड गुड। इंस्टाग्राम पे भी यही सीन है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन आता है, ठीक है, अपना बिजनेस अकाउंट वाला। तो तुम वहां पे ट्रांसफर कर दोगे, तो तुम इंस्टाग्राम पे भी सेम इस तरीके से अपनी पोस्ट है उसको बूस्ट कर पाओगे। ठीक है। ये ऑर्गेनिक वे नहीं है, ये इनऑर्गेनिक वे है, मतलब पैसों से पेड तरीका है। पेड पैसों के थ्रू तुम लीड परचेज करे बिना तुम इस तरीके से खुद की रीच बढ़ा के तुम लीड जनरेट कर सकते हो। समझ आई मेरी बात। अगर यहाँ तक तुम्हारे को चीजें क्लियर हुई है ना, तो चैट में मेरे को एक बार वन टाइप करना, बाकी फिर हम मीटिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो टू टाइप कर दें उसको, फिर मैं अनम्यूट करके बात कर लूँ उसके साथ थोड़ी। टू, मनीषा। वनीशा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे को? जी सर, आ रही है। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या नहीं समझ आया? गुड इवनिंग सर। हाँ सर जी, गुड एक्चुअल इवनिंग। में मेरे को पूछना था, मतलब इंस्टाग्राम पे आप कैसे बता रहे थे करना है, मेरे को थोड़ा बताओगे आप एक बारी। डियर, मैं जस्ट वही टॉपिक पे मूव ऑन करने वाला था, हालांकि वो तरीका बहुत लेंथी है, मैं कवर करूंगा वो सारी भी चीजें, बट द थिंग इज कि नेक्स्ट पॉइंट वही था, मैंने फेसबुक तक पूछा, फेसबुक तक सारी चीजें क्लियर है हाँ आपको? जी, हाँ जी, फेसबुक तक क्लियर सर। ग्रेट। ठीक उसके है। बाद ये नेक्स्ट ही चीजें बताने वाला हूँ मैं, स्क्रीन शेयर करके, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ठीक है। जी। बाकी कोई चीज ना समझ आई हो वैसी? नहीं, बाकी समझ आ गया सर। बाकी सारी चीजें समझ आ गई ना? जी। ठीक है। तो ग्रेट। तो अब हम एक काम करते हैं, सीधा ही अपना इंस्टाग्राम पे मूव ऑन करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके ही सारी चीजें क्लियर करूंगा सबको। ठीक है। Great. हाँ जी, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी?
स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ग्रेट। सही है। सबको पता है ना ये इंटरफेस, या सबके पास इंस्टाग्राम होएगा। तो देखो ये इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो एक बार क्या करना, यूट्यूब पे देख लेना कि तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशनल मोड ऑन है या नहीं है। अगर ऑन होगा तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आएगा। ऑन नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑन कर लेना। और मोस्टली मैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और बैनर्स रन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता सोशली। ठीक है, तो ये तो मैंने नॉर्मली पोस्ट करी है। मान लेते हैं मैंने कुछ रील्स बनाई थी ये अचीवमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो तुम इस तरीके से लाइक, अगर तुमने प्रोफेशनल कर रखा है खुद का अकाउंट, तो तुम्हारे को सेम फेसबुक की तरह ही तुम्हारे को ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। सही है। मेरी इतनी ज्यादा रीच नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि मैं बूस्ट नहीं करता। ठीक है, और मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता ना, मैं सिर्फ पोस्टर्स, वर्क रिलेटेड पोस्टर्स को ही प्रमोट करता हूँ। तो मैं ये सारी चीजों पे पीछे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, कंटेंट क्रिएशन के पीछे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मैंने पोस्ट कर रखा है एक पोस्टर, हालांकि जो वर्क रिलेटेड है। मैं एक छोटा सा ये काम करूंगा, यहाँ पे सेम ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। सही है। अब ये तीन ऑप्शन तो मैं डिटेल में नहीं बताऊं तुम्हारे को, एक ये चीज बता दूं, विजिट योर प्रोफाइल। प्रोफाइल पे अगर तुम्हारे को सिर्फ प्रोफाइल पे ही रीच चाहिए तो तुम पहला ऑप्शन चूज कर लो। अगर तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट तुमने लिंक लगा रखी है उस पर ही विजिट करे लोग, वो चूज कर लो। या फिर जो हम बिजनेस के अंदर करते हैं कि मैसेज यू, आपको व्हाट्सएप पे, स्पेसिफिक व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो ये चूज करें। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यही चूज कर लिया है। देखो मैंने व्हाट्सएप को, अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी लगा रखा है। तो एक ये ऑप्शन है, और बाकी तुम इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कराना चाहते हो प्रोस्पेक्ट के थ्रू वर्क रिलेटेड, तो तुम ये चूज कर लो। सही है, बट मैं तो मोस्टली व्हाट्सएप वाला ही चूज करता हूँ, मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करूंगा। मैंने एक अपना पर्टिकुलर एरिया बना के रखा है, गुजरात है। गुजरात में भी अहमदाबाद है। फिर पीपल के अंदर मैंने नागालैंड चूज किया था, है ना। ये वर्क के अंदर मैंने अरुणाचल प्रदेश चूज किया था। एम्प्लॉय के अंदर मैंने पूरा का पूरा इंडिया कवर किया है। वैसे ही तुम खुद की क्रिएट कर लो ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस को नेम दे दो, मान लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑडियंस को नेम दिया मैंने महाराष्ट्र। लोकेशन के अंदर, रीजनल के अंदर मैंने चूज कर लिया महाराष्ट्र। सही है, मैंने महाराष्ट्र चूज कर लिया। अब मैं रीच चेक कर लूंगा एक बार, है ना। 46 मिलियन टू लाइक नियर अबाउट टू 54 मिलियन। तो मतलब ये तो सही है, 4 करोड़ लोगों के बीच में तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट रन होगी, तो बढ़िया बात है। फिर बाकी तुम क्या करो, ये चूज कर लो। तुमने ये ऑप्शन चूज किया, वापस ये ऑप्शन चूज कर लो, है ना। तुम यहाँ पर एक छोटी सी ये एज लिमिट भी लगा सकते हो। मैंने हालांकि यहाँ पर 18 साल ही एज लिमिट लगाई है, बट मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। मेरे को मिनिमम 20 साल के ऐसे लोग चाहिए जो मेरे को रीच करें। तो फिर वापस मैं ये चूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर भी सेम डेली बजट, आप डेली बजट चूज कर लो, है ना। 175 या फिर 176 रुपीज। 176 चूज कर लिया। अब देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजन खड़ी होती है। कुछ लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, लोग ये सारी चीजें भी नीचे वाला ऑप्शन भी चूज करते हैं, ये कर सकते हो। बट ज्यादातर इसके ऊपर अच्छे तरीके से तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी बूस्ट को प्रमोट नहीं कर पाओगे। समझ आई मेरी बात? तो मैं तो एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि भाई यही चूज करो, कि जहां तक तुम एडवर्टाइजमेंट को पॉज ना कर दो ना भाई साहब, वहां तक तुम्हारी एड रन हो। ठीक है, एक बार फिर यहाँ से एस्टिमेट डेली रीच भी देख लो। लगभग लगभग 2,200 से लेके अ, सवा छः हज- 6,500 लोगों के बीच में तुम्हारी एड रन होगी। 175 डेली बजट के थ्रू, मतलब एक दिन का 175 रुपीज तुम्हारा बजट होगा, उसके थ्रू तुम्हारी एड रन होगी। सही है। अब तुम क्या करो, ये ऑप्शन पे क्लिक कर लो। नेक्स्ट का जो ऑप्शन था, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लो। सही है। अब यहाँ पर डेली बजट देख लो अपना। डेली बजट से पहले एक बार एड प्रीव्यू चेक कर लो।
तुम्हारी एड किस किन कौन सी पर्टिकुलर जगह पे कैसी कैसी ऐड होगी। ये कुछ मेरी ऐसी ऐड होगी, है ना, जिसके ऊपर यहाँ पर चैट ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन आया होगा। सही तरीके से दिखेगा नहीं, वेट, है ना, ये ऑप्शन आया होगा जिसके थ्रू वो क्लिक करके बंदा या प्रोस्पेक्ट सीधा ही मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। फिर तुम स्टोरीज पे देख लो, स्टोरीज पे मेरी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से रन होगी, है ना। ये था फीड वाली चीज है, ये था प्रीव्यू। उसके बाद तुम यहाँ पर फंड दे चेक कर लो, पेमेंट मेथड अपनों ने सेम जैसे फेसबुक के लिए फंड ऐड किया था, वैसे ही तुम यहाँ पर फंड ऐड कर लो। टोटल स्पेंड चेक कर लो, जीएसटी लगा के कितना है तुम्हारा डेली बजट, है ना। यहाँ पर मैं फंड ऐड पे क्लिक करूंगा, अपना फंड ऐड कर दूंगा। समझा। तो ये था इंस्टाग्राम का तरीका। और इंस्टाग्राम पे देखो, अनफॉर्चुनेटली एडवर्टाइजमेंट तुम रन नहीं कर पाओगे वहां पर। तुम सिर्फ पर्टिकुलर एक पोस्ट को पोस्ट करके उसको रीच बढ़ा पाओगे, मतलब कि बूस्ट कर पाओगे। समझ आई मेरी बात। ये था इंस्टाग्राम का तरीका। समझ आई। तो अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम सबको क्लियर हो गया ना, तो चैट में मेरे को एक बार 1 टाइप कर दो। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो 2 टाइप कर दो। यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो 1 टाइप करो, अगर नहीं क्लियर है तो 2 टाइप कर दो। ग्रेट। सभी को सारी चीजें क्लियर है। बढ़िया। तो ये तो था इनऑर्गेनिक तरीका, कि तुम पैसों के थ्रू किस तरीके से ऐड रन कर सकते हो पेड लीड्स परचेज करे बिना। सही है। अब ऑर्गेनिक तरीके की बात करें कि तुम बिना पैसों से किस तरीके से ऐड रन कर सकते हो। ठीक है। तो वो चीज मैं स्क्रीन शेयर करके भी बताऊंगा, बट वो ना थोड़ा दिमाग वाला तरीका है, समझ आया। अगर तुम्हारे को बिना पैसे से एडवर्टाइज लीड जनरेट करनी है ना बढ़िया तरीके से, तो तुम्हारे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और तुम्हारे को ना थोड़ा दिमाग लगा के, मतलब पर्टिकुलर अलग अलग चीजें अपनानी पड़ेगी। समझ आई मेरी बात। तुम इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू भी तुम विदाउट लाइक पेमेंट तुम एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, है ना। किस तरीके से, कि लाइक तुम रीच बढ़ा लो कोई चीज पे, और तुम 2 3 अपने फेसबुक प्रोफाइल्स क्रिएट कर लो, उसके पर्टिकुलर अलग अलग पेज क्रिएट कर लो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा वहां पर पोस्टर्स प्रमोट कर दो, और लाइक अपना खुद का एक मैसेज बनाओ बढ़िया सा वर्क रिलेटेड, और पकड़ के वो लोगों को सेंड करो। समझ आया मेरी बात। एक तो ये चीज थी। और ऑर्गेनिक वे के अंदर मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं, कि ऑर्गेनिक वे के अंदर भी तुम फेसबुक पे किस तरीके से बिना पैसा लगाए लीड जनरेट करोगे। ठीक है। उसके लिए भी मैं स्क्रीन शेयर करके तुम्हारे को एक बहुत बहुत सही तरीका बताऊंगा। ज्यादातर लोगों को उस तरीके से रिजल्ट बहुत आता है। सही है। ये फेसबुक प्रोफाइल, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे सीनियर की फेसबुक प्रोफाइल लॉग इन कर लेता हूँ, है ना। और उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो आप कुछ मत करो। रैंडमली क्या होता है कि आपको कुछ लोग वर्क रिलेटेड ना मैसेजेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर छोटा सा ऊपर ऑप्शन होता है, फेसबुक मैसेंजर जिसको बोलते हैं लोग। तो आप फेसबुक मैसेंजर पे चले जाओ, है ना। आप फेसबुक मैसेंजर पे जाओ, और उसके ऊपर आप देखो कि अब ना रैंडमली लोग हाय हेलो मैम आपको मैसेज, है ना। अब उन लोगों के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं, कि इंसान सीधा उससे पे आया हुआ काम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सही है। देखो, इतने लोग मैसेज करते हैं आप, तो कुछ नहीं करना।
आपको किस तरीके से काम करना है, मान लेते हैं कि ये एक इंसान ने मेरे को पर्टिकुलर मैसेज किया है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये इंसान को एक बढ़िया सा अपना एक जो होगा, हमने जो हम लोग किस तरीके से उसको शेयर करते हैं वो आपको मैं बताऊं। जैसे कि ये एक चीज है कि आप क्या करो, अपनी एक अच्छा सा बढ़िया सा पैराग्राफ एडिट करके पूरा का पूरा अपना एक पैराग्राफ ही सेंड कर दो। जैसे कि ये मेरे डाउनलाइन का एक पैराग्राफ है, तो मैं सीधा ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सारी चीजें मेंशन है कि लाइक हे दिस साइड, सारी चीजें सालेहा दीवान। ठीक है, यहाँ पर उसकी पर्टिकुलर व्हाट्सएप लिंक भी लगी हुई है। जैसे कि मैं बताऊं, ये रही व्हाट्सएप लिंक, है ना, ये है व्हाट्सएप लिंक। अब जो इंसान भी ये व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेगा वो सीधा ही उनके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो तुम इस तरीके से क्या करो, जो भी रैंडम इंसान तुम्हारे को मैसेज करता है कि हाय हेलो वगैरह वगैरह सारी चीजें, उनको ये पूरा का पूरा पोस्टर या फिर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पकड़ो और फॉरवर्ड कर दो, तो वो सीधा क्या होगा, तुम्हारे व्हाट्सएप पे आएगा। समझ आई मेरी बात? तो ये था ऑर्गेनिक तरीका, बिना पैसे खर्चे तुम किस तरीके से काम कर सकते हो, है ना। इसके अंदर मेनली क्या होता है, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है ना। कुछ लोगों को ऐसा ही होता है कि तुरंत मैसेज करेंगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पाएंगे, ऐसा नहीं होता, है ना। स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारे को रिजेक्शन आ सकती है, तुम्हारे को कुछ लोग मना कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ही मैसेज किया था ये वो वगैरह एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट तुम पर्टिकुलर पकड़ के अगर तुम डेडिकेटेड होंगे और तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज फॉरवर्ड करोगे ना, तो तुम्हारे को तगड़ा रिजल्ट आएगा, है ना। हो सकेगा तो मैं जो सीनियर की बदौलत में ये मीटिंग दे रहा हूँ, तो उनको ये जो पैराग्राफ बनाया है ये फॉरवर्ड कर दूंगा। सही रहेगा अगर ये फॉरवर्ड कर दूंगा तो? हाँ जी, ये जो पैराग्राफ वो पर्टिकुलर बनाया है ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उनको, तो सही रहेगा। फिर आप अपने हिसाब से एडिट कर लेना व्हाट्सएप लिंक लगा के, और उसको अच्छे तरीके से फेसबुक पे प्रमोट करना। सही है। तो ये था, ये तरीका जो था वो था ऑर्गेनिक, बिना पैसों से तुम लीड जनरेट कर सकते हो। यहाँ तक अगर इतनी मैंने जो चीजें बताई ऑलरेडी, ये सारी चीजें अगर किसी को पता थी, अगर ये सारी चीजें किसी को पता थी तो मेरे को यस टाइप करो, अगर नहीं पता थी तो मेरे को नो टाइप करो चैट के अंदर। अगर पता थी ये सारी चीजें मैंने अभी तक जितनी बताई तो मेरे को यस टाइप करो, अगर नहीं पता थी तो नो टाइप करो। सही है, दो लोगों को पता थी। ग्रेट। अगर डेडिकेटेड वे के अंदर वो दो लोग अगर अप्लाई कर रहे होंगे ना ये चीज, तो मैं सच बता रहा हूँ उनको रिजल्ट भी आ रहा होगा। तीन लोग, तीन लोगों को पता थी। चलो कोई बात नहीं। अब जिनको नहीं पता थी उनके लिए तो भाई साहब रिवीजन हो गया, जिनको पता थी सॉरी जिनको पता थी उनके लिए रिवीजन हो गया, जिनको नहीं पता थी उनको तो नई नई सारी चीजें सीखने को मिल गई। सही है। तो अगर जिनको नहीं पता थी वो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, तो तुम्हारे को तगड़ा वाला रिजल्ट आएगा। समझे? ओके, नो इश्यूज। तो ये सारी चीजें थी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पे मैं तुम इस तरीके से अपना बढ़िया तरीके से तुम लीड जनरेट कर सकते हो विदाउट मनी। और तुम्हारे को मैं एक ही एक तरीका बताऊं, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीका बताता हूँ, मतलब बोनस, बोनस इन्फॉर्मेशन समझ लो, बोनस डिटेल समझ लो ये मीटिंग की, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ, ये मीटिंग अटेंड करने का तुम्हारा मेन पर्पस ना, ये लास्ट वाली चीज होनी चाहिए। समझ आई मेरी बात? अगर ये एक ऐसी मैं तुम्हारे लोगों के सामने ये चीज कवर करूंगा कि तुम्हारे को अगर तुमने ये अप्लाई कर लिया ना, अगर लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये अप्लाई कर लिया ना तुम्हारे तुमने, तो तुम्हारे को कोई लीड प्रोवाइडर को, लीड प्रोवाइडर से बात करके उनसे लीड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम खुद के थ्रू ही लीड जनरेट कर लोगे, जो भी एनरोलमेंट का पैसा आया होगा उसके थ्रू। ठीक है, मैं जो चीज की बात करने जा रहा हूँ ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो क्या चीज है। वो व्हाट्सएप बिजनेस सब यूज करते हैं, सभी का व्हाट्सएप बिजनेस है ना, या नॉर्मल व्हाट्सएप है? जिनका व्हाट्सएप है नॉर्मल, वो तो ये अनफॉर्चुनेटली चीजें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो व्हाट्सएप बिजनेस है, जो जो लोगों का, मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे पावरफुल तरीका ये है।
नो इश्यूज, तुम कर सकते हो हिंदी में, कोई बात नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे को रिजल्ट आ जाएगा, कोई सी नहीं है। बट हालांकि तुम डीएम से तुम्हारे को रिजल्ट आएगा, बट देखो डीएम क्या चीज है मैं तुम्हारे को बताऊं। देखो ऑफ द टॉपिक तुम्हारे को आंसर दे दूं पहला, कि डीएम करोगे ना तो वो थोड़ी बहुत स्पैमिंग हो जाती है। समझ आई मेरी बात? तुम इंस्टाग्राम पे भी पर्टिकुलर तुम 1 घंटे के अंदर बहुत लिमिटेड लोगों को डीएम कर पाओगे। समझ आई मेरी बात? बट अगर तुम मैसेंजर पे जाओगे, फेसबुक पे, फेसबुक मैसेंजर पे जाओगे और उस पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक पैराग्राफ बना के बढ़िया तरीके से तुम वो पैराग्राफ फॉरवर्ड करोगे ना, तो उस पर स्पैमिंग नहीं आएगी। फेसबुक की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आ सकती है। हालांकि कुछ ऐसे डाउनलाइंस है मेरे स्टार्टिंग के अंदर जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बैंड हो गई ये सारी चीजें करने से। डीएम कर सकते हो, रिजल्ट आता है, अच्छे तरीके से रिजल्ट आता है। अगर तुमने अच्छे तरीके से किया तो कर सकते हो, नो इश्यूज। बट द थिंग इज कि फेसबुक पे क्या होता है ना, कि सामने से ही हमारे को प्रोस्पेक्ट के थ्रू मैसेज आता है। सामने से ही प्रोस्पेक्ट के थ्रू मैसेज आता है तो मतलब हम उसको सिर्फ रिप्लाई दे रहे हैं ना, हम तो स्पैमिंग नहीं कर रहे हैं। समझ आई मेरी बात? तो ये था तरीका फेसबुक वाला। ठीक है, तो तुम कर सकते हो डीएम, नो इश्यूज। बट मैं तो ये बोलता हूँ फेसबुक पे ही सिर्फ डीएम करो तो तुम्हारे को तगड़ा रिजल्ट आएगा। समझ आई मेरी बात? तो यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, फेसबुक के हब, फेसबुक इंस्टाग्राम का तरीका मैंने कवर किया। हब सीधा ही व्हाट्सएप पे आते हैं। देखो ज्यादातर फेस व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ बिजनेस ग्रो करते हैं, टेलीग्राम पे भी बिजनेस ग्रो करते हैं। टेलीग्राम का लीड जनरेशन का तरीका बहुत लेंदी है, मैं फेस व्हाट्सएप का कवर करूंगा, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप बिजनेस का। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस हम ज्यादातर सिर्फ बिजनेस रिलेटेड चैटिंग करने के अंदर, प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिंग करने के अंदर बात करते हैं, है ना। वहाँ पे चीजें प्रमोट कैसे करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रीच कैसे बढ़ानी है, हालांकि कितने लोगों को तो पता ही भी नहीं होता। ठीक है, कितने लोगों को पता ही नहीं है ना। अगर मैं तुम्हारे को एक तरीका बता दूं कि तुम्हारे को कुछ नहीं करना, तुम जो व्हाट्सएप के थ्रू तुम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे को कुछ नहीं करना, जो इंसान को तुम जानते नहीं हो ना, जिसका तुम्हारे पास नंबर है, जिनको ना तुम जानते हो, जिनका तुम्हारे पास नंबर है, वैसा इंसान सीधा ही तुम्हारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि सर, मैम, मेरे को वर्क रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए, मेरे को आप बताओ किस तरीके से आगे मैं कंटिन्यू करूँ। कैसा रहेगा? सही रहेगा? अगर तुम्हारे को कोई भी रैंडम इंसान मैसेज करे कि मैम मेरे को वर्क रिलेटेड डिटेल दो, या फिर सर मेरे को वर्क रिलेटेड डिटेल दो कि मैं आगे मेरा काम कंटिन्यू कर पाऊँ, सही रहेगा? हाँ जी, सही रहेगा ना। बहुत पावरफुल तरीका मैं क्लियर करूंगा। अगर रिकॉर्ड कर लेना है ना, अगर रिकॉर्ड कर लेना हो सके तो रिकॉर्ड कर लो ये चीज को। ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे को पता है वहां तक ये चीज कोई लीडर ने कवर नहीं की है, और मैं तुम्हारे लोगों के सामने ये चीज कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, सीधा स्क्रीन शेयर करके तुम्हारे को ये एक बहुत पावरफुल तरीका बताऊंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैं देखो अपना व्हाट्सएप बिजनेस पे जाता हूँ, है ना। व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर ना यहाँ पर एक एक तुम्हारे को यहाँ पर टूल्स में ऑप्शन होगा। कुछ लोगों को ये पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। अच्छा चलो, ये चीज बताने से पहले एक ये काम करते हैं। एक ये काम करते हैं कि किन किन लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेंट, व्हाट्सएप बिजनेस पे एडवर्टाइजमेंट रन करना आता है। हाँ जी, कौन कौन लोग हैं? अगर तुम्हारे को व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करना आता है तो मेरे को चैट में यस टाइप करना। अगर व्हाट्सएप बिजनेस पे तुम्हारे को एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करना आता तो चैट में नो टाइप करना। व्हाट्सएप पे भी एडवर्टाइजमेंट रन होती है, अगर तुम्हारे को आता है तो तुम मेरे को यस टाइप करो, अगर नहीं आता तो नो टाइप करो। मैं देखना चाहता हूँ एक बार कि कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आती ये तरीका। बूस्ट नहीं डियर, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, पोस्ट को बूस्ट नहीं। व्हाट्सएप पे सिर्फ स्टेटस मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलर तुम एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हो वैसी वाली एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप के थ्रू। नो नो नो, ऑलमोस्ट पूरी मीटिंग किसी को नहीं आता। सही है, मेरे को था यार कुछ लोगों को आता होगा, मतलब किसी को भी नहीं आता। चलो कोई नहीं, आज ये तरीका भी मैं आज क्लियर कर दूं, बाद में थैंक्स बोल लेना। ठीक है, हम यहाँ पर थे, व्हाट्सएप बिजनेस पे थे। व्हाट्सएप बिजनेस में तुम क्या करोगे? टूल्स में जाओगे,
ना। टूल्स के अंदर एक ये ऑप्शन आता है, ज्यादातर लोग ये ऑप्शन को नजरअंदाज करते हैं। कितने लोगों को तो ये तरीका ही नहीं होता, जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये है क्या। ठीक है। टूल्स के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट उसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बिजनेस रिलेटेड, फॉर एवर रिलेटेड कोई ऑप्शन हो तो वो ये है। कौन सा? एडवर्टाइजमेंट वाला। कौन सा? ये वाला, एडवर्टाइजमेंट। मेरे को एक बार चैट में बताना, किन किन लोगों ने ये तरीका यूज किया है। हाँ जी। किन किन लोगों ने ये तरीका यूज कर रखा है, या उनको पता है कि ये तरीका कैसे यूज होता है। कौन कौन लोग हैं? अगर नहीं आता तुम्हारे को तो चैट में एक बार नो टाइप करो। यूज कर रखा है। ग्रेट। ग्रेट। ट्राई किया है। देखा है। कोई बात नहीं। अब देखो, इसको पर्टिकुलर तुम किस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर कुछ लोगों ने यूज किया भी होगा ना, तो मैं बताऊं कि उनकी एडवर्टाइजमेंट रिजेक्ट होने की वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स आई होगी। सही बता रहा हूँ। रिजेक्ट होने की प्रॉब्लम उन लोगों को आई होगी। ठीक है। तो अगर रिजेक्ट होने की प्रॉब्लम से भी किस तरीके से बचना है, और बढ़िया तरीके से पूरा खुद का एम्पावर, बिना लीड प्रोवाइडर की बातें सुने, सिर्फ अपने खुद के बलबूते पे तुम किस तरीके से एम्पावर बिल्ड कर सकते हैं ना अपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे। तो ये तरीका ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन शेयर करके जस्ट बताऊं। वेट। तो ये है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेंट, व्हाट्सएप पे एडवर्टाइज का ऑप्शन आता है टूल्स में जाके। तो तुम वहां से खुद की पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। सही है। तो देखो क्या होता है कि आगे इसमें भी एक चीज मैं बतानी भूल गया, सॉरी। कि तुम्हारे को एक मैं ये बात बता दूं, एक ये बात बता दूं कि तुम अगर कोई चीज को प्रमोट कर रहे हो ना, तो पहला थोड़ी ढंग की चेक कर लो कि वो चीज प्रमोट करने लायक है कि नहीं। है ना। कुछ लोगों को लगता है ये चीज मैं कवर करूंगा। तुम व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करोगे, कोई सी नहीं है। बट किन किन लोगों को खुद का बढ़िया सा एक क्लीन पोस्टर बनाना आता है बिजनेस रिलेटेड। और मेरे को चैट में वन टाइप करो अगर तुम्हारे को खुद का एक अच्छा सा बिजनेस प्रमोट करने लायक, अच्छा सा अट्रैक्टिव पोस्टर क्रिएट करना आता है। किन किन लोगों को पोस्टर क्रिएट करना आता है? चैट में वन टाइप करना। ओके। और कोई? दो। सही है। चार। चार लोगों को। और कोई? किसी को नहीं? यार ये तो सही नहीं है। पांच। पांच लोगों को। और कोई? और किसी को नहीं? चलो कोई बात नहीं। कोई सी नहीं है। पहला तो मैं तुम्हारे को देखो शॉर्टली बता दूंगा, पूरा ट्यूटोरियल नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से तुम खुद का पोस्टर क्रिएट करोगे। तुम्हारे को बता दूंगा नॉर्मली होता है पोस्टर क्रिएट, और ये लीड जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, खुद का पोस्टर क्रिएट करना। ठीक है। आपके फोन के अंदर ना, अगर ना हो तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाके ये ऐप को डाउनलोड कर लो। सही है। ये ऐप को डाउनलोड कर लो, कैनवा। ठीक है। कैनवा पे जाओ। कैनवा पे ना तुम सर्च कर लो। आप कैनवा पे जाओ। यहाँ पर सर्च आइकन होगा। सर्च आइकन पे जाके सर्च कर लो वर्क फ्रॉम होम। है ना। तुम्हारे को तुम्हारे को सैकड़ों पोस्टर मिल जाएंगे जो तुम अच्छे तरीके से बना सकते हो, एडिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके।
तुम्हारे को सैकड़ों पोस्टर्स मिल जाएंगे, तुम चाहो इस तरीके से तुम प्रैक्टिस करके एडवर्टाइजमेंट या फिर तुम एडिट कर सकते हो, रन कर सकते हो, समझ आए। मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रन एडिट करके रखे हुए हैं। एक ये बताऊं, पर्टिकुलर ये अमृतसर को बना के दिया था, कितना नॉर्मल सा पोस्टर है ना। तो तुम ये एकदम सिंपल पोस्टर है ना, तो तुम अपने हिसाब से इस तरीके से एडिट करके रखोगे ना, तो तुम्हारे को व्हाट्सएप एड्स पे ये सारी चीजें बहुत काम आएगी। ठीक है, तुम इस तरीके से अच्छा सा बढ़िया सा खुद का पोस्टर क्रिएट कर लो। नॉर्मल सा पोस्टर क्रिएट कर लो, बहुत ज्यादा फंकी वंकी बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल सा, है ना। तो हम आएंगे व्हाट्सएप पे, मैंने अपलोड फोटोज पे किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब वो नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब इस पे क्लिक कर लो। सही है। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि मेरे को कोई एक ढंग सा पर्टिकुलर सा कोई एक पोस्टर चाहिए और उसको बढ़िया तरीके से उसको रन करना है। ठीक है, जैसे कि ये सही है, ये मेरे डाउनलाइन का ही है, बट तुम्हारे को फॉर एन एग्जाम्पल बताऊं कि मेरे को ये रन करना है। ठीक है, या फिर मैं मेरा ही चूज कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये चूज कर लेते हैं। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रीव्यू चेक कर लूंगा एक बार। इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा प्रीव्यू है। ये एक बार चेक कर लेना ना कि ये ढंग का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, फेसबुक पे भी प्रीव्यू सही है। जो इंसान को वर्क की नीड होगी ना, तो वो दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर ये ऑप्शन पे क्लिक करेगा और वो इंसान सीधा ही तुम्हारे व्हाट्सएप पे आएगा थ्रू दिस पोस्टर। सही है। अब मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, अप्लाई नाउ, सेव। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा, है ना। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर भी कंफ्यूजन खड़ी होती है कुछ लोगों के दिमाग में, है ना। तो ये चीज मैं तुम्हारे को एकदम एकदम शॉर्ट सिंपल क्रिस्पली कवर करूंगा। देखो, ये लोकल और रीजनल दो ऑप्शन है। लोकल की मतलब तुम्हारे को सिंपल भाषा में बताऊं, तो मतलब कि तुम्हारे को एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़े एरिया के अंदर दिखानी है, तो तुम रीजनल चूज करो, ये वाला ऑप्शन, है ना। और लोकल का मतलब तुम्हारे को एक पर्टिकुलर बस छोटा सा एरिया चूज करना है और उसके अंदर ही अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करके लोगों को एंगेज करना है फॉर योर बिजनेस, तो तुम ये चूज कर लो। सही है। अब मान लेते हैं कि मेरे को एक लोकल एरिया चूज करना है, लाइक गुजरात के अंदर एक एरिया है ये। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो, लोकल के अंदर कितने सब ऑप्शन है ना। लोकल के अंदर भी कितने सब ऑप्शन है। ये पर्टिकुलर मैं हर एक पोस्टर के हिसाब से हर एक पर्टिकुलर एरिया चूज कर सकता हूँ। समझ आई मेरी बात। तो मैंने भरूच चूज कर लिया। अब वो मैं यहाँ पर जाऊंगा सेव के अंदर, मैंने सेव कर लिया। कुछ लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ऐड रिजेक्ट होती है। ठीक है, अब नीचे जाओ। एज, ये देख लो तुम्हारे को कितनी एज से, पर्टिकुलर कितनी एज के लोगों को एंगेज करना है फॉर योर बिजनेस। तो तुम यहाँ पर देख लो। ठीक है, मेरे को नियर अबाउट 20 साल से लेके 35 साल तक के लोग चाहिए, सभी जेंडर के लोग चाहिए, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा। सही है। अब ये एक चीज है ना, यहाँ पे भी ध्यान देना, ये है डेली बजट, है ना, कि तुम्हारी एक दिन के अंदर, एक दिन के लिए कितने पैसों से तुम्हारी एड रन हो रही है। सही है, कि एक दिन के अंदर कितना पैसा लगेगा तुम्हारी एड के ऊपर। ये है डेली बजट। और ये है ड्यूरेशन, कि एक कितने टाइम तक तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट रन होगी। समझ आई मेरी बात। ये चीज का भी ध्यान देना कि मैं तो एक ही दिन के लिए, मोस्टली एक एक दिन के लिए रन करता हूँ, फिर वापस से रिक्रिएट कर लेता हूँ, मतलब चलो 176 रुपीज से मेरे को वो पोस्टर प्रमोट करना है एक दिन के लिए, है ना। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा यहाँ पर रीच क्या है। हाँ, 5,500 से लेके 15,000 लोगों के बीच में मेरी ये एडवर्टाइजमेंट रन होगी
मतलब सही है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ये सारी चीजें होगी ना, इसको इग्नोर कर देना, ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, रिजल्ट तो आता ही है सही तरीके से। ठीक है, मैंने एडवर्टाइजमेंट, याद रखना, 196 रुपीज से एक दिन के लिए रन की है। ठीक है, तुम रन कर सकते हो, तुम ज्यादा पैसों से भी 247 रुपीज से भी रन कर सकते हो, ये भी बढ़िया है। बट मेरे को यही चीज से ज्यादा रिजल्ट आता है, तो मैं तो यही चूज करूंगा, है ना। एक बार एड प्रीव्यू चेक कर लो कि बढ़िया है ना सारी चीजें, है ना। अगर सही नहीं है तो एडिट कर लो यहाँ से। और फेसबुक तुम्हारा अकाउंट, मतलब कि तुम्हारा अकाउंट एंगेज्ड है व्हाट्सएप के साथ, वो भी एक बार चेक कर लो। मेरा है ही एंगेज। ठीक है, अब ये प्रीपेड फंड दिख रहा है ऑलरेडी 60 रुपीज, मैं एडवर्टाइजमेंट रन करता रहता हूँ तो ऐड है ही। अगर देखो यहाँ पर टोटल बजट चेक कर लो, 207 रुपये से तुम्हारा टोटल बजट है ना। तो टोटल बजट मतलब जीएसटी लगा के 207 रुपये से तुम्हारी एक दिन के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए, जैसे कि मैं अभी रन करूंगा तो नियर अबाउट 6:02 हो रही है। तो कल शाम को 6:02 तक मेरी एडवर्टाइजमेंट रन होगी 207 रुपये से। समझ आई मेरी बात? तुम्हारे को सारी चीजें सही लग रही है? तो अगर तुम्हारा फंड ऐड नहीं होगा पहली बार रन करोगे तो यहाँ से ऐड कर लो फंड। नेक्स्ट कर लो। सही है, यहाँ से तुमने फंड ऐड किया, तुमने क्रिएट ऐड पे क्लिक किया, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम सीधा ही क्या करना अपना, तुम्हारे को यहाँ पर एक ना, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट रन हो जाएगी तो तुम्हारे को ये ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा, मैनेज एड्स। सही है, पहली बार रन करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, 2-3 बार रन कर लोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, मैनेज एड्स का। सही है, तो तुम मैनेज एड्स पे जाओगे तो मैंने जैसे बताया था वैसे ही सेम यहाँ पर भी तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट पेंडिंग में आ जाएगी। और नियर अबाउट 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो एक्टिव हो जाएगी और तुम्हारे फिर व्हाट्सएप पे लोग आना आएंगे जो ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था व्हाट्सएप का तरीका। और मेटा के ऊपर ये सारी चीजें अगर तुम्हारे को बढ़िया तरीके से मेंटेन करनी है, हैंडल करनी है, तो तुम एक ये ऐप डाउनलोड कर लो, मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है, तुम इस पे चले जाओ, तुम्हारे को यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी कौन सी एड कितने टाइम के लिए चली है। समझ आई मेरी बात? ये सारी चीजों का भी ध्यान देना, है ना। तो मैं तो एडवर्टाइजमेंट मोस्टली रन करता रहता हूँ, तो मेरे को तो सही तरीके से रिजल्ट आता है। समटाइम एड्स रिजेक्ट होती है, तो वो सारी चीजों का भी ध्यान दो। बट हाँ देखो, एक ना पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर ध्यान देना कि जो ये सीपीसी है ना, अगर तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट रन होती है तो ये सीपीसी का ध्यान देना कि 12 से 15 रुपए के बीच में ही रहे, है ना, उससे ज्यादा ना हो। और कम होगी तो चलेगा, कोई सी नहीं है, बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर चेक करते रहो, अगर तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट रन हो जाएगी तो एक्टिव का ऑप्शन आएगा। मेरी एडवर्टाइजमेंट्स रन हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है तो कंप्लीटेड का ऑप्शन आता है। सही है, तो ये है मेटा एड्स। होप सो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की। और व्हाट्सएप पे भी किस तरीके से तुम एडवर्टाइजमेंट रन करके काम कर सकते हो, तो वो सारी चीजें भी मैंने तुम्हारे को क्लियर की। ठीक है, एक लास्ट चीज मैंने बताना भूल गया, वो भी बता देता हूँ फास्ट फास्ट। व्हाट्सएप के ऊपर टूल्स के ऑप्शन के अंदर अगर किसी की एडवर्टाइजमेंट रिजेक्ट हो जाए तो वो एक चीज, ये चीज का ध्यान दो कि ना ये ऑप्शन पे जाओ, एड्स डाटा शेयरिंग पे। ठीक है, पर्टिकुलर ये ऑप्शन पे जाओ, इस पे क्लिक करो, और तुम्हारा ना ये ऑफ होगा। मेरा तो ऑन है, अगर तुम्हारी एड रिजेक्ट हो रही है ना तो तुम्हारा ये ऑफ होगा। इसको पकड़ के भाई साहब ऑन कर लो। ठीक है, फिर तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट रिजेक्ट नहीं होगी, है ना। तो ये था एडवर्टाइजमेंट, व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट के तरीके। अब इसके रिगार्डिंग मैं तुम्हारे को एक चीज के लिए ब्रीफ कर दूं, पॉइंट लिख लो नीचे, व्हाट्सएप का हेडिंग मान लो व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेंट रनिंग का, और नीचे पहला यही पॉइंट लिखो पर्टिकुलर, कि हर बार ना
हर बार तुम एड्रेस एक चूज करोगे ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक पोस्टर मत प्रमोट करो। समझ आई मेरी बात? डायरी के ऊपर ना तुम नोट डाउन करके रखो कि आज मैंने ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैंने आज ये पोस्टर को प्रमोट किया है इतने पैसों से, कौन सी तारीख को किया। सही है। और वहां से कितनी सीपीसी आई थी, कॉस्ट पर क्लिक, और कितने लोग मेरे साथ एंगेज हुए हैं ऑन माई बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस। सही है। तो वो सारी चीजें लिख के रखो, मतलब एक जगह पे पर्टिकुलर, मेरा मतलब है ये बताने का कि जहाँ पे तुमने जो पोस्टर रन किया है ना, वो जगह पर कोई दूसरा और नेक्स्ट टाइम पोस्टर रन करो, सेम पोस्टर एक ही जगह पे एक ही बार रन रन नहीं नहीं करना। समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो ये था व्हाट्सएप बिजनेस का तरीका। मैं बताता हूँ ना, एक बार तुम्हारे को स्क्रीन शेयर करके बताऊं। मेरे पास पूरा दिन यार, टू बी ऑनेस्ट, इतनी लीड्स आती है ना कि मैं थक जाता हूँ। सही है। ये व्हाट्सएप पे तुम्हारे को मैं एक बताऊं, मैंने इतने ज्यादा लोगों को अचीव करके रखा है। आप देख सकते हो नियर अबाउट, मैंने कितने, मैंने 300, 357, 357 पर्टिकुलर लोगों को मैंने अचीव करके रखा है। और उसमें से 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको वर्क की नीड है, जो वर्क की डिटेल्स देने मेरे पास आते हैं, तो काम काम जानना होता है। समझ आई मेरी बात? तो तरीके है। समझ आया? तरीके है, अगर तुम्हारे को तरीका नहीं पता ना तो वो तुम्हारा फॉल्ट है। ठीक है। तरीके बहुत है जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रीच कर सकते हो। समझ आई मेरी बात? यहाँ तक सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है ना तो चैट में मेरे को एक बार वन टाइप करो। ग्रेट। बढ़िया। अगर कुछ ना क्लियर रहा है तो दो टाइप कर दो, मैं उसके साथ डिस्कशन कर लूंगा। सही है। सभी को सारी चीजें क्लियर हुई? सभी को सारी चीजें क्लियर हुई, है ना? ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तरीका भी मैंने क्लियर कर लिया। पहला मैंने रीजन भी तुम्हारे को बताया कि तुम्हारे को क्यों करना है। समझ आया? रीजन ढूंढो, जिनके पास टारगेट नहीं है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर के पास जाओ, पूरे मंथ का टारगेट लो उनसे कि मेरे को कौन से मंथ में कितनी सीसी डालनी है। ठीक है। पर्टिकुलर एक दिन का शेड्यूल निकालो कि मेरे को आज इतनी लीड जनरेट करनी है, इतने लोगों को एंगेज करना है, और सारी चीजें ना लिख के रखो, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करो। मैं अपनी डायरी की बात करूं, मैं पूरी मीटिंग भी लिख के आया था, और उसके साथ साथ मैं पूरे दिन के अंदर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स रन करता हूँ, पर्टिकुलर दो दो मेरे पास डायरीज हैं, तो मैं वो दो दो डायरीज के अंदर सारी चीजें लिख के रखता हूँ। समझ आया मेरी बात? तो अगर तुम अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करोगे ना तो एक ब्रीफ रहेगा। आने वाले टाइम में बोलते हैं कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है भाई, तुम जैसे करोगे वैसे ही तुम्हारे डाउनलाइंस भी आने वाले टाइम में करेगी। समझ आया मेरी बात? रिस्पॉन्सिबल बनो, सारी जो भी चीजें बताइए अच्छे तरीके से ना इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। बाकी मेरे तरफ से तो इतना ही था।